हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? मजा में? तो हम लोग का ट्रेंड चल रहा है कौन सा? ये करना वाला दो झिंगा वाला। तो हम लोग टोटल ऑर्गेनिक कन्वर्जन में 6 ट्रिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे हैशटैग ट्रिक नंबर 7 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैशटैग ट्रिक नंबर 7। तो इस ट्रिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि हमें नाइट्रो से एमीन बनाना या इसी को उल्टा हम लोग करते आए हैं कि अगर हमें एमीन से नाइट्रो बनाना तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बने रहते हैं समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए नाइट्रो की बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग CH2NO2। तो ये कैसा हो गया? एक प्रकार का नाइट्रो कंपाउंड है। तो जब हमको नाइट्रो कंपाउंड से एमीन बनाना होता है तो देखिए कुछ रिएजेंट है जिसको रिड्यूसिंग रिएजेंट बोलते हैं कि जब नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कर दिया जाता है किसके साथ? तो अगर आप ले लेते हो Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl या यहाँ पे आप यूज कर सकते हो प्लेटिनम प्लेडियम के साथ, या निकेल भी प्लेटिनम प्लेडियम निकेल जो कि कैटलिस्ट है और इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कर देते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी भी रिएजेंट का यूज कर सकते हो। तो जब नाइट्रो कंपाउंड को इसमें से किसी भी रिएजेंट के साथ हम लोग यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया करा रहे हैं? रिडक्शन। कि जब रिड्यूस कर देते हैं तो ये नाइट्रो कंपाउंड इसमें बदल जाता है, एमीन का निर्माण कर लेता है। RHCH2 और NO2 जो कंपाउंड था ये किसमें बदल जाएगा? NH2 में बदल लेगा। मतलब सिंपल रिएक्शन है सर जी कि जब हमें नाइट्रो कंपाउंड से एमीन बनाना होता है तो एकदम सिंपल एक रिडक्शन की अभिक्रिया है कि नाइट्रो कंपाउंड को इसमें से Sn प्लस HCl Fe प्लस HCl ये PT Na के साथ H2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी के साथ जब रिड्यूस हम लोग कर देंगे तो ये किसका निर्माण कर लेगा? एमीन का निर्माण कर लेगा। तो ये अभिक्रिया कोई बड़ा सा अभिक्रिया नहीं था। तो ये सिंपल सीधा शब्द में हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कि एमीन से नाइट्रो बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसी को कंटिन्यू कर देते हैं कि एमीन से नाइट्रो। तो एक प्रक्रिया आपको देखे होंगे कि जब एमीन ग्रुप को हम लोग NaNO2 प्लस में HCl या इसके जगह आप नाइट्रस एसिड भी ले सकते थे। ये 2-3 कन्वर्जन के ट्रिक में आया होगा कि जब एमीन को Na2 प्लस HCl के साथ करते हैं तो यहाँ से CH2 और ये क्या बना लेता है? डाइजोनियम N2 प्लस और Cl माइनस। इसको क्या बोला जाता है कि जब एमीन की अभिक्रिया Na2 प्लस में HCl के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बना लेता है। ये क्या हो गया? डाइजोनियम सॉल्ट। और आप जानते हो कि डाइजोनियम सॉल्ट जो एलिफैटिक होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो जब इससे हम लोग जल अपघटित कर देते हैं तो H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है? तो यहाँ से N2 भाग जाएगा और फिर HCl भाग जाएगा। तो बचेगा क्या क्या? तो देखिए RCH2 और यहाँ से अल्कोहल। मतलब नाइट्रो बेंजीन, मतलब बेंजीन नहीं सॉरी, ये डाइजोनियम सॉल्ट को जब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? अल्कोहल बना लेता है। ठीक है। अब इस अल्कोहल को यदि हम लोग रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कर देते हैं तो ये अल्कोहल डायरेक्टली क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। देखिए एक डायरेक्ट रिएक्शन हो गया कि जब अल्कोहल से एल्केन बनाना हो तो आपके पास सीधा एक रिएक्शन है कि अल्कोहल को रेड फास्फोरस की उपस्थिति में किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कर देंगे तो एल्केन बन जाएगा।
और एल्केन को जब हम लोग H2HNO3 प्लस में H2SO4 इसको क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ मतलब यदि बोला जाए तो नाइट्रेशन। तो जब अल्कोहल को रेड फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड किया था, एल्केन बनाया, और एल्केन का जब नाइट्रेशन कर देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? अल्काइल नाइट्रो का निर्माण हो जाता है। तो ये तरीका था कि हमें यदि बनाना हो नाइट्रो से एमीन तो कैसे बनाएंगे, और एमीन से यदि नाइट्रो बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सिंपल था कि सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड को हम रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के पश्चात ये एमीन बनाएगा, और एमीन को सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे और जल घटित करके अल्कोहल बनाएंगे, और अल्कोहल से एल्केन बनाने का तरीका रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और एल्केन के नाइट्रेशन के फलस्वरूप क्या बना लेता है? नाइट्रो का निर्माण हो जाता है। ये सिंपल सा ट्रिक नंबर 7 था। तो यहाँ पे लगभग ट्रिक खत्म हो गए। अब एक देखना है नेक्स्ट ट्रिक में हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट पूरा एक साथ इकट्ठे कि एल्केन अल्कीन से कैसे हम लोग जितना भी एल्डिहाइड कीटोन से लेके जितनी भी बातें आती हैं जो हमने अलग अलग सेपरेट ट्रिक में देखा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।